तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और यहाँ पे साथ में माँ का, पार्वती माँ का शक्तिपीठ भी है। तो स्वागत है आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से। अगर आपको भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग घूमना है, यहाँ के बारे में सारी जानकारी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स, तो आप सही वीडियो पे आए हो। यहाँ आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे कैमरा इससे अलाउड है नहीं, तो मैं बाहर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए चलो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। अभी श्रीशैलम के पहाड़ों को, जंगलों को क्रॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे घाट पर चढ़ रही है गाड़ी। काफ़ी खूबसूरत रास्ता है ये। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ श्रीशैलम, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाइट ली थी। वहाँ से मैं बस स्टैंड आया, महात्मा गांधी बस स्टेशन हैदराबाद, और वहाँ से मैंने ये बस लिया है जो मुझे श्रीशैलम उतारेगी। तो श्रीशैलम में 4:30 में पहुंच गया था, थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी 6:30 हो रहे हैं, टाइम 6:30। अभी जा रहा हूँ नहा वहा के दर्शन करने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए। फाइनली 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हुआ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो है अपना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मैंने दर्शन ऑलरेडी कर लिया है, तो मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। कल रात को ही मैंने दर्शन कर लिया था। मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो मंदिर में जाने के लिए आपको कैमरा, मोबाइल, सामान जो भी है, बाहर क्लॉक रूम पड़ा है उसमें रखना पड़ेगा। 10 रुपये मोबाइल का और 20 रुपये पर लगेज का, 10 रुपये कैमरा का, ऐसे करके आपको लगेगा 30-40 रुपये में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, दर्शन करने का 4 तरीका है। पहला फ्री दर्शन जो मैंने किया था, 2 से 3 घंटे लगेंगे। मुझे तो 2 घंटे लगे थे, मैं क्योंकि रात को गया था। रात को ज़्यादा भीड़ होता नहीं है। दूसरा क्या है, 150 रुपये देकर के शीघ्र दर्शन कर सकते हो, 300 रुपये देकर के अति शीघ्र दर्शन कर सकते हो, और 500 रुपये देकर स्पर्श दर्शन कर सकते हो। इन सब में आपको समय कम लगेगा। अपना शंकर जी के दर्शन करने के बाद अंदर में ही ब्रह्मा देवी का, माता का मंदिर है। सेम लाइन आपको वहाँ तक ले जाएगा। तो ब्रह्मा माता के दर्शन करो। ब्रह्मा माता एक्चुअली पार्वती जी का ही रूप है, और एक इकलौता मंदिर है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों साथ साथ है। यहाँ पे शंकर जी का ज्योतिर्लिंग भी है और पार्वती जी का ब्रह्मा देवी के रूप में ज्योतिर्पीठ भी है। मेन मंदिर के बाहर ही है मंदिर भी है। तो सोचा कि थोड़ा आपको कहानी यहीं पे बैठ के सुना दिया जाए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। कहते हैं कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में लड़ाई हो गई कि पहले किसकी शादी होगी, तो इसलिए दोनों को बोला गया, वही आपने सुनी होगी शायद है कहानी, कि 3 चक्कर मार के आओ। कार्तिकेय जी का वाहन मोर था, वो दौड़ के चले गए मोर पे। गणेश जी तेज बने और वो अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए, तो जीत गए। इसके आगे की कहानी क्या है कि जब ऐसा हुआ, जब कार्तिकेय जी 3 चक्कर धरती का लगा के आ गए, पूरी दुनिया का शायद, तो वो बहुत नाराज़ हुए जब उनको मालूम चला ऐसा ऐसा कहानी हो गया है यहाँ पे, कि ऑलरेडी जीत गए हैं। यहाँ पे कार्तिकेय जी को एक्चुअली मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, कुमार स्वामी बोलते हैं। तो वो नाराज़ होकर रुस के, या जो बोलो, आकर श्रीशैलम, ये जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पहाड़ियों में आके बैठ गए। उनको मनाने के लिए शंकर जी और पार्वती जी यहाँ आए, और तब से ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे स्थापना हुआ। तब से इस जगह को पे एक ज्योतिर्लिंग हो गए। इस मंदिर में एक्चुअली ब्रह्मा देवी का भी पूजा होता है, जो एक्चुअली पार्वती जी का ही रूप है। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बातें और बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे पर डे पार्वती जी और शंकर जी की पूजा की जाती है, पर डे। दूसरा, अगर आप, बहुत से लोग जिनको शादी वादी में प्रॉब्लम हो रहा है, शादी होने में या शादी मैरिड लाइफ में, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पूजा कराते हैं। तीसरा, यहाँ पे शादी का बहुत सारा मंडपम बनाया हुआ है, कल्याण मंडपम, तो आप यहाँ आकर के शादी वगैरह भी कर सकते हो।
और वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है यहाँ पे। चौथा, ये टेम्पल जो है एक्चुअली जो इसको रेनोवेशन का काम था वो विजयनगर एम्पायर ने करवाया था। बाद में बहुत सारा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमेशा आते जाते रहते थे और मंडपम वगैरह उन्होंने भी बनवाए थे, कुछ काम उन्होंने भी करवाया था। तो ऐसा बातें हैं मंदिर के बारे में। बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है। चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा अंतिम ज्योतिर्लिंग था। आज मैंने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं, हो गए हैं मेरे पूरे, और चारों उत्तराखंड के छोटे धाम के भी दर्शन पूरे हो गए हैं। तो आपको इन्हीं में से किसी भी जगह का, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का, या फिर 4 धाम अपने द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, या फिर उत्तराखंड के 4 धाम, या फिर और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। अगर चाहो तो आप देख सकते हो। किसी भी जगह का आपको वीडियो देखना है तो देख सकते हो। आप सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के वीडियो ज़रूर देखना। चलो फिर बाय। मंदिर से निकल के एक अच्छा खासा बड़ा मार्केट मिलता है, वही जो पूजा वूजा के सामान है, गिफ्ट आइटम्स, चूड़ी वगैरह। मैंने एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया अपने लिए। बट अच्छा मार्केट, काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली मंदिर के बाहर से जब एंटर करो तो लगता है छोटा सा मार्केट होगा, बट काफ़ी बड़ा है। 1-1.5 घंटे तो लगेंगे घूमने के लिए। मैं 1 घंटे से तो घूम रहा हूँ। जो सेकंड पॉइंट है श्री सैलम में, वो है पाताल गंगा। एक्चुअली देखोगे तो ये नीचे दिख रहा है, नीचे में कृष्णा नदी बह रहा है, इसलिए इसको गंगा, पाताल का गंगा भी कहा जा सकता है। बहुत डीप है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे दूर में देखोगे तो डैम भी है, कृष्णा डैम। वहाँ का भी एक स्पॉट है घूमने का, बट डैम पे जाने के लिए आपको 16 किलोमीटर जाना होगा। तो अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो आप हैदराबाद से आते हुए रहोगे तो आपको बीच रास्ते में मिलेगा, तो वहाँ पे रुक के आप आ सकते हो। बाय द वे, पाताल गंगा जाने के लिए 2 उपाय है। एक तो पीछे रोपवे देख रहे हो, रोपवे का टिकट है 80 रुपया, मैं भी रोपवे ही लेने वाला हूँ। दूसरा है कि 650 सीढ़ी, 650 सीढ़ी चढ़कर उतरकर आप जा सकते हो। 80 रुपये में आपको लेके जाएगा, लेके आएगा, दोनों सुविधा है। चलते हैं नीचे। लेकिन यहाँ से भाई न कृष्णा डैम का जो व्यू है वो बहुत बवाल है, बहुत बढ़िया देखने में लगा। देखो टिकट लेके आ गया हूँ रोपवे पे। थोड़ा वेटिंग टाइम है क्योंकि नंबर ऑफ़ केबल कार जो है वो कम है, और एक में लगता है 4 ही बैठते हैं। 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा शायद, देखते हैं। नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बोटिंग का भी सुविधा मिलेगा। वहाँ जाकर के पता करता हूँ बोटिंग का क्या सीन। छोटा सा राइड है, 2 मिनट का हार्डली होगा, 2-3 मिनट का, 2-3 मिनट में पहुँच जाते हैं। बट अच्छा है, व्यूज मस्त है। नीचे आने के बाद एक्चुअली कुछ नदी का अच्छा व्यू आ रहा है, मस्त। और बोटिंग के लिए चाहिए तो बोटिंग का फिर से टिकट लेना होगा। यहाँ पे बोटिंग का टिकट काउंटर है। बोटिंग का टिकट भी 80 रुपये का है। चलते लेते। एक प्लेटफॉर्म बना है नीचे पाताल गंगा में। एक्चुअली पाताल गंगा का मतलब ही है, मतलब गंगा जो पाताल में है, तो इसलिए बस से नदी पे आने का ही जगह है यहाँ पे। इतना ही, आप नदी पे आ सकते हो, थोड़ा बैठ सकते हो, उधर खाने पीने की भी छोटी मोटी चीज़ें मिल रही है, और बाद में बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग करके डैम तक लेके जाएंगे, डैम से फिर वापस लेके आएंगे। तो बोटिंग प्लेटफॉर्म पे आके अपने नाम लिखवाना है पहले तो। मैं कितना काला हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद वो अलॉट करेंगे बोट। मुझे अभी जो बोट मिला है वो सेकंड बोट है। अभी एक बोट आएगा, उसके बाद एक और बोट आएगा जिसमें मुझे जाना है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है बोटिंग का। फ़िलहाल ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा देखते हैं और क्या है घूमने को, देखने को। भाई टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी है भाई। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पे गर्मी है। ऐसे आंध्रा में गर्मी होता ही है, बट यहाँ पे अभी भी गर्मी है, भयानक लग रहा है। धूप रही है फिर भी। तो भाई श्री सैलम आने का रास्ता की बात करें ना, तो आपके पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है हैदराबाद और कुरनूल। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मरकापुर। अगर आप हैदराबाद से आते हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं हैदराबाद से आया हूँ और कुरनूल से वापस जाने वाला हूँ बेंगलोर। हैदराबाद से आने के लिए बात करें तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतर के आपको आना है महात्मा गांधी बस स्टेशन, और वहाँ से श्री सैलम की बस आपको 23 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आराम से 6 घंटे का रास्ता है। लास्ट के 2 घंटे आपको काफ़ी खूबसूरत पहाड़ों पे घूमते हुए आना है।
और टाइगर रिजर्व होते हुए आना है। तो अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो आपको 6 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगा। तो अगर आपको आना है तो आप प्लान रखो कि 6 बजे से पहले आप इंटर कर जाओ श्री सैलम के जंगलों में। और आना के लिए आपको नियरेस्ट विजयवाड़ा और बेंगलोर और हैदराबाद, कुरनूल, चारों जगह से आपको बस मिलेगा। बस से आ जाइए आराम से। यहाँ पे ट्रेन नहीं है, नियरेस्ट ट्रेन आपको 90 किलोमीटर दूर मरकापुर ही है। तो अगर आप मरकापुर ट्रेन से आते हो तो वहाँ से भी आपको बस का सुविधा यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क आपको पहाड़ों में, जैसे ही आप इंटर करोगे श्री सैलम के पहाड़ों में, तो आपको नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब श्री सैलम आप मंदिर के पास पहुंच जाओगे, बस स्टैंड के पास पहुंच जाओगे या थोड़ा पहले पहुंच जाओगे तो आपको नेटवर्क मिलने लगेगा। तो लास्ट के 2 आवर आपका जो जर्नी है वो विदाउट नेटवर्क होने वाला है। बाकी आप कहीं से भी आओ नेटवर्क आपको मिलता रहेगा। तो वो इशू आपको 2 घंटे के लिए बस फेस करना है नेटवर्क का। श्री सैलम में अगर बात करें स्टे का, तो आपको 100 रुपये से डॉर्मेट्री मिलना शुरू हो जाता है। मैं रह रहा हूँ डॉर्मेट्री में, एसी डॉर्मेट्री में, जो है 600 रुपये का। और आपको 400 रुपये में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगा, 300 में मिल जाएगा, 600 में आपको एसी डॉर्मेट्री मिल जाएगा। मैं जहाँ रह रहा हूँ वो बस स्टैंड के जस्ट बगल में है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी है। लेकिन ऐसे नंदेश्वरा डॉर्मेट्री और देवास्थानम डॉर्मेट्री वो सब 100 रुपया 200 रुपये में मिल जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ हो, प्राइवेट रूम चाहिए आपको, तो 2 ऑप्शन है। या तो प्राइवेट रूम ले लो आप, प्राइवेट संस्था का, प्राइवेट लोगों का, वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस कम है बट कॉस्टली भी है, 1500 से 2000 रुपये लगेगा। और अगर आप सबसे अच्छा है क्या भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको यहाँ का जो ट्रस्ट श्री सैलम देवास्थानम ट्रस्ट की तरफ से जो बहुत सारे सदन बनाए गए हैं, सब में रूम्स आपको 700-800 में नॉन एसी और 1200 रुपये में एसी रूम्स 2 लोगों के लिए मिलेगा। तो 600 रुपये आप पर पर्सन मान के चल सकते हो कि स्टे का खर्च है यहाँ पे। बुकिंग आपको ऑनलाइन करा लेना चाहिए। स्टे का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। बोट राइड के लिए बोले जैकेट पहनना है। बोट राइड अच्छा था, मैं फिर से आ गया हूँ अपने झूले पे जाने के लिए, केबल कार पे। बोलना ही चाह रहा था ना कि एक गाइड होता है, ड्राइवर, जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी देता है डैम के बारे में। बट वो प्रॉब्लम क्या है कि वो तेलुगु में बोलेगा, तो आपको जितना समझ में आया समझिए। बाकी 20-25 मिनट का राइड होता है, ज़्यादा नहीं, बट मस्ट डू है यहाँ पे आने के बाद। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साक्षी गणपति टेम्पल। कहते हैं कि यहाँ गणेश जी लिख के रखते हैं कि कौन कौन आया था श्री सैलम में, तो इसलिए यहाँ आना ज़रूरी है, यहाँ करके हाजिरी बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे पालधारा वाटरफॉल है और कुछ मंदिर भी है, तो आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो, बट टाइमिंग देखना होगा आपको। मुख्य तो यही है। ऐसे एक यहाँ पे ये है कि 5 मंदिरों का टूर पैकेज होता है, जो आपको ऑटो वाला देंगे। ऑटो वाले 300-400 रुपये लेंगे और 5 मंदिर घुमाएंगे, जिसमें एक साक्षी गणपति है। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ही है अपने मेन टेम्पल से। बट हाँ, आपको अलग से ऑटो लेकर के आना पड़ेगा, ऐसे वॉक करके नहीं जा सकते। तो अभी श्री सैलम का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पर आप देखोगे तो ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई है सारे भगवान की, इधर भी है उधर भी है, हर जगह। तो आप आकर के यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आपका स्टॉपेज नहीं है मान लो बस से, तो आप ऐसे भी आप घूम सकते हो। यहाँ पे घूमने लायक मस्त है, मस्त बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम। तो म्यूजियम एक्चुअली इस कम्युनिटी, चेंचू कम्युनिटी के बारे में है, कैसा उनका रहने सहने का है, बाकी सब कुछ। और पीछे में मेन जो है उस पर एक शिवलिंग भी बड़ा सा बना हुआ है। बाकी पीछे में इधर आप देखोगे तो बाकी चीज़ें छोटी छोटी। म्यूज़ियम एक्चुअली में सच में अच्छा है, क्योंकि सारे अब जो ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने भी अपना रहने सहने का तरीका जो है वो धीरे धीरे हमारे जैसे कर लिए हैं। मजबूरी है उनकी भी करने की एक्चुअली, लेकिन जो उनका सही में क्या तौर तरीका था हिस्टोरिकली, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। अच्छा है म्यूज़ियम, छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। बाकी बाहर में आओगे तो इधर खेलने कूदने का है थोड़ा थोड़ा, और ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। देखो एक तो आप अगर आप यहाँ पे हो तो विजिट करना चाहिए आपको। श्री सैलम में एक पॉइंट आप रख सकते हो, चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम। एंट्री टिकट यहाँ का 20 रुपया, टाइमिंग सुबह 9 बजे से 6 बजे शाम तक, तो आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली आप जब बोटिंग करने जाते हो
अपना पाताल गंगा में। तो वहाँ से आप चाहो तो एक केव है जहाँ का भी बोटिंग कर सकते हो, उसका 650 रुपये चार्ज है। आप चाहो तो वहाँ का भी बोटिंग कर सकते हो। एक्चुअली मैं बताना भूल गया था, सोचा भी बताया था। तो लगभग पूरा श्रीशैलम घूम लिया है, अब वापस जाने की तैयारी है। सोचा जाने से पहले यहाँ का खर्चा क्या है वो बता दिया जाए। तो यहाँ आपको हैदराबाद से आ रहे हो तो आपको 600 रुपये आने का, 600 रुपये जाने का, 1200 रुपये, 600 रुपये स्टे का पर पर्सन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 1800 रुपये। बाकी खाने पीने का 1 दिन का ही रख लो या 2 दिन का भी रख लो तो आप 1000 रुपये रख सकते हो। और थोड़ा 500 रुपये घूमने का, ट्रांसपोर्टेशन का। लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। ऑटो वगैरह क्या, सिर्फ ऑटो ही मिलेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑटो ही मिलेगा। और अगर आप बेंगलोर से आ रहे हो, विजयवाड़ा से आ रहे हो तो भाड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा, 1000 रुपये के आसपास रहेगा बेंगलोर से। तो सब मिला के आप 3000 रुपये रखोगे तो आप आ करके पर पर्सन 3000 रुपये में श्रीशैलम घूम सकते हो। मंदिर आइटिनरी में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सुबह 7 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हो, रात को चल के, रात को 10-11 बजे चलते हो, सुबह 7 बजे तक पहुँचते हो, सबसे पहले मंदिर दर्शन करिए। 10 से 11 बजे तक मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद चले जाइए पाताल गंगा। 2 घंटे आपको वहाँ समय देना होगा, सब मिला करके बोटिंग प्लस केबल राइड प्लस बेटिंग टाइम। तो 1 बजे तक वो कर लोगे। उसके बाद आप आराम से मंदिर के आसपास वापस आकर लंच कीजिए। उसके बाद फिर लंच करने के बाद आप आ जाइए साक्षी गणपति मंदिर। साक्षी गणपति मंदिर में भीड़ भाड़ होता नहीं है ज़्यादा। साक्षी गणपति मंदिर में जाने के बाद चले जाइए पालधारा वाटरफॉल। ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, बट आपको जाना चाहिए, मैं नहीं जा पाया हूँ। वहाँ जाइए। और अगर समय है आपके पास और या फिर आप आते समय कवर कर पा रहे हो तो आप कृष्णा नदी पे जो डैम बना है वो ज़रूर कवर करो। बाद में वापस आते टाइम आप जब गणपति मंदिर से वापस आओ तो चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम जाइए और आसपास के बाकी मंदिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो सिटी के अंदर ही है। सारे मंदिर एक्सप्लोर करके वापस आप बस स्टैंड से शाम को 4-5 बजे तक बस पकड़ सकते हो। 1 दिन का ही यहाँ पे आपको लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। 1 दिन इनफ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं डिनर करने के लिए निकला हूँ। एक्चुअली मंदिर से निकला हूँ तो सोचा डिनर करके ही जाता हूँ, तो थोड़ा फूड के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था। काफ़ी सारे दुकानें हैं यहाँ पे। एक्चुअली फूड कोर्ट जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको 120 से 140 रुपये में थाली वगैरह मिलेगा, मिल भी रहा है। और साथ में एक पीछे देखो एक गणेश फूड कोर्ट है बड़ा। ये थोड़ा कॉस्टली है बट थोड़ा एडवांस है। यहाँ 250 में आपको थाली वगैरह मिलेगा, अनलिमिटेड बफे टाइप का। बाकी डोसा वगैरह स्नैक्स आइटम्स आपको यहाँ साउथ इंडियन सारे आइटम्स मिलेंगे। बहुत सी दुकानें हैं स्नैक्स आइटम्स की, 3-4 तो मैंने अभी इधर देखा इस मंदिर के आसपास में ही। और बस स्टैंड के पास में भी काफ़ी सारे हैं। बस स्टैंड के पास में क्योंकि मैं डॉर्मेट्री में रह रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैंने देखा है। अगर आप आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो गणेश फूड कोर्ट। खाने पीने का है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली बहुत सारा ऑप्शन है। और एक बात और, क्योंकि मैं तो नहीं खा पाया, अगर आप आते हो और आपको फर्स्ट टाइम मिलता है तो मंदिर का प्रसाद, अन्न प्रसाद मिलता है, वो ज़रूर खाना। मैं नहीं खा पाया क्योंकि बंद हो गया था ऑलरेडी 9 बजे। साउथ इंडियन थाली के साथ साथ नॉर्थ इंडियन खाने वगैरह का भी बहुत सारा रेस्टोरेंट है आसपास में। टिफ़िन, मील्स, फास्ट फूड, चाइनीज़ जो चाहिए सब मिलेगा। प्राइस सारे जगह रीजनेबल है। ये गणेश फूड कोर्ट थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा, 250 रुपीज़, बट बफ़े है, साउथ इंडियन बफ़े। थोड़ा 4 की जगह 14 चीज़ें आप खा सकते हो, बट ऐसे थाली आपको 120, 130, 140 में मिल रहा है हर जगह।